Let's turn to 1 Timothy and chapter 2. पहले टिमोथी चैप्टर 2 में जाएंगे। पहला टिमोथी चैप्टर 2, Here it speaks about यहाँ पे वो बोलता है the difference between the ministries of men and women. क्या अंतर है उस सेवकाई में जो स्त्री करते हैं और जो पुरुष करते हैं। From chapter 8. फर्स्ट में Sorry, chapter 2, verse 8. चैप्टर 2 वाक्य 8। Therefore, I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। And then it says, I want the women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly. वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों के से अपने आप को सवारे। So, why does it say that women should be modest and discreet in their clothing? और ऐसा क्यों लिखा है कि जो स्त्री है उनको अपने कपड़े पहनने के जो ढंग है उसके ऊपर ध्यान देना है और संयम और संकोच बनाए रखना है? Because it's women more than men who try to show off in the way they dress. क्योंकि ज्यादातर जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से भी ज्यादा अपने शरीर को दिखलाती है अपने कपड़े पहनने के द्वारा। So there's no verse which says men should dress modestly. इसलिए ऐसा कोई भी वाक्य नहीं दिया गया है जहाँ पे लिखा है कि पुरुषों को भी अपने कपड़े पहनने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। Because very few men who want to dress stylishly. क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पुरुष लोग भी अपने कपड़े पहनने के तरीके में स्टाइल रखना चाहते हैं। There are very few people like that. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। So that's why there's no such exhortation. और इसलिए ऐसा कोई हम लोग वचन देखते नहीं है। So the exhortations are directed to that which we have a tendency to do or not to do. तो बाइबल में जो भी हम लोग आज्ञाएं देखते हैं वो उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। So keep that in mind and read verse 8. तो ये चीज दिमाग में रख के वाक्य 8 फिर से पढ़ेंगे। So the men should pray in every place. कि पुरुषों को हर जगह पर प्रार्थना करना है। That means it's more likely that women pray than men. इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा प्रार्थना करती हैं। That's why the men are exhorted to pray. और इसलिए यहाँ पे पुरुषों को ये आज्ञा दी गई है कि उनको प्रार्थना करना है। Just like men are not exhorted to don't dress stylishly. उसी तरीके से जैसे पुरुषों को आज्ञा नहीं दी गई है कि उनको अपने कपड़े पहनने के ढंग के ऊपर ध्यान देना है। And the women are not told to pray. लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि स्त्रियों को नहीं बोला गया कि तुम्हें प्रार्थना करना है। I think women tend to pray more. क्योंकि स्त्रियां ज्यादातर प्रार्थना खुद ही से कर लेती हैं। For example, in another place, it says some old women are gossips. जैसे कोई एक दूसरी जगह पे हम लोग देखते हैं कि जो कुछ बुजुर्ग औरतें होते हैं वो लोग गपशप ज्यादा करते हैं। Because old women have a greater tendency to gossip than men. क्योंकि बुजुर्ग जो स्त्रियां होती हैं उनसे वो लोग ज्यादा गपशप कर सकते हैं पुरुषों के तुलना में। Or in Romans 12 it says, don't think of yourself more highly than you ought to think. या रोमियो 12 में ऐसे बोलता है कि तुम खुद के बारे में जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा मत सोचो। There's no exhortation which says, don't think of yourself less than you ought to think. ऐसा कभी लिखा नहीं गया है कि तुम अपने बारे में कम सोचो। Because we are not much in danger of thinking less. Most of us are in danger of thinking more. क्योंकि ऐसा खतरा कम है कि हम लोग खुद के बारे में कम सोचे, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं। Scripture is always correcting a wrong tendency. तो जो प्रभु के वचन होते हैं हमेशा जो चीज गलत है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। So men are to give themselves to prayer. तो इसलिए पुरुषों को अपने आप को प्रार्थना की ओर देना है। And when they pray, their hands must be holy. और जब वो लोग प्रार्थना करते हैं उनके जो हाथ है वो पवित्र होने चाहिए। And they must have overcome anger and dissension means sort of things that bring division. और उनको विवाद या गुस्से के ऊपर उन्हें जय पाना है। So those are things that particularly men should concentrate on. तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पुरुषों को ज्यादा ध्यान देना है। And then it says here that a woman should not teach, verse 12, or exercise authority over a man. और वाक्य 12 में ये लिखा है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कलीसिया में सिखाना नहीं है या तो पुरुषों के ऊपर अधिकार नहीं जताना है। So then the man must take that responsibility. The woman is not supposed to do it. इसका मतलब ये जो जिम्मेदारी है वो पुरुषों को लेना है क्योंकि स्त्रियों को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है। And all of us can
teach those who are younger than us. और हम लोग हर एक वो व्यक्ति को सिखा सकते हैं जो हमसे उम्र में जवान है। There are some who are gifted to be teachers in the church, कुछ लोग हैं कलीसिया में जिनको क्षमता दी गई है कि वो लोग शिक्षक बन सके, but all of us have got people who are younger than us spiritually, लेकिन हम सभी के पास ऐसे कोई ना कोई तो है जो आत्मिक तरीके से हमसे जवान है। and the ideal church is where every brother who's been for some time takes the responsibility to try and help those who are younger than him. और एक अच्छा कलीसिया ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो एक समय तक एक कलीसिया में रह चुका है वो उससे जो जवान व्यक्ति लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ले। Think of a family that's got, say, 6 or 7 children. उदाहरण के तौर पे सोचो एक खानदान जिसमें 5 या 6 बच्चे हैं, They've all growing up in their teenage years now. वो सभी बड़े हो रहे हैं और अभी 10-12 साल के ऊपर हो गए हैं। You see, the father and mother don't have to do much work because these teenage children do a lot of the work. फिर हम लोग देखते हैं कि जो माता पिता है उनका ऊपर जो काम होता है वो कम हो जाता है क्योंकि ये बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ज्यादातर काम खुद ही से संभाल लेते हैं। And in some of those homes, the mother may not enter the kitchen at all because the girls are doing everything. और ऐसा हो सकता है कि ऐसे घरों में माँ वापस कभी किचन में जाए ही नहीं क्योंकि जो लड़कियां हैं वो लोग किचन संभाल रहे हैं। And if there's a business, the boys are growing up and taking responsibility in that business. और अगर वो खानदान का कोई व्यापार है तो जो लड़के हैं वो लोग बड़े होके वो व्यापार का जिम्मेदारी ले रहे हैं। See, one of the things that's amazed me in Indian businesses, एक चीज है जो मैं ज्यादातर भारतीय व्यापार में देखता हूँ जिससे मुझे काफी अचंभा मिलता है। there's something amazing about Indian business. बहुत ही एक बढ़िया बात है भारतीय व्यापार के बारे में। Most of the top businesses in India are all family businesses. ज्यादातर जो भी बड़े व्यापार हम लोग देखते हैं इस देश में वो सारे खानदानी व्यापार हैं। There's almost no country in the world like that. ऐसा कोई भी और शायद से और देश नहीं है पूरी दुनिया में। In India, it's one family that runs that owns a particular business. हमारे देश में एक खानदान होता है कि जो एक क्षेत्र में There एक were- व्यापार को संभालता है, The Tatas, जैसे टाटास the हैं, Birlas, बिरलास हैं, the Ambanis. अंबानी हैं, These are the major ones. ये सबसे बड़े There are खानदानी many व्यापारी others like that. ऐसे बहुत और भी लोग हैं। And generation after generation, they train their sons and daughters too to take over the business. और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग अपने बेटे और बेटियों को सिखाते हैं कि वो व्यापार को अभी वो संभालें। And these businesses are doing extremely profitably. All these names I mentioned. और ये जो व्यापार है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, काफी लाभ मिल रहा है इससे लोगों को। Why can't we have that in the church? तो यही चीज हम लोग कलीसिया में क्यों नहीं लागू कर सकते? In the church, we are not talking about physical sons and like that, but we are all members of one family as brothers. कलीसिया में हम लोग शारीरिक रूप में भले एक ही परिवार के ना हो लेकिन प्रभु यीशु में हम लोग एक ही परिवार के हैं। So, there must always be younger people coming up to take the responsibility, like in these businesses in the world. It goes on generation after generation. तो इसलिए जैसे ये खानदानी व्यापार होते हैं कलीसिया में भी जवान लड़के आगे आते हैं या तो आगे आने चाहिए जो लोग जिम्मेदारी लेंगे। But very often you see in churches that there's a decline after one generation. लेकिन कई बार कलीसिया में हम लोग देखते हैं कि एक पीढ़ी के बाद जो आत्मिक तरक्की होती है वो नीचे जाने लगती है। Because one mistake that a lot of people do is some pastor will put his own son as taking over the job. क्योंकि एक गलती काफी सारे कलीसिया में जो अगुवा वो ये करते हैं कि अपने बेटे को वो लोग आगे के अगुवा बना देते हैं। And usually the son is a useless person. और वो ज्यादातर ऐसा होता है कि उनका जो बेटा होता है वो कोई काम का नहीं He होता can never do what the father did. और वो कभी भी जो उसका पिता कर पाता था वो नहीं कर पाता। But there can be a spiritual sonship लेकिन एक आत्मिक तौर पर एक बेटे का रिश्ता वो बना सकता है अगुवा, where we have at different levels godly people growing up. जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्तर पे या तो अलग अलग लोग रहेंगे जो अलग अलग स्तर पे आत्मिक प्रगति कर रहे हैं। So if you have people who are godly in their 70s, then you must have them in their 60s, 50s, 40s, 30s, like that. तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे कोई लोग जो आत्मिक है लेकिन वो अभी अपने 70 साल की उम्र में है, वैसे ही 60 साल में भी रहेंगे, 85 साल में रहेंगे, इसे आगे देखते जाएंगे। There must be at all level different ones growing up to have a sense of responsibility, who want to share and bless other people. तो ऐसे हर एक पीढ़ी में से कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो लोग जिम्मेदारी लेना चाहेंगे दूसरों के ऊपर। And I'm talking about a spiritual responsibility. और मैं एक आत्मिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ।
not primarily to get up in the church and preach, सिर्फ ये नहीं कि बस तुम कलीसिया में खड़े हो और प्रचार करो, because the Christian world is full of people who want to get up in the church and preach. क्योंकि पूरा जो ईसाई तो दुनिया है उसमें लोग भरे हुए हैं जो बस खड़े रह के प्रचार करना चाहते And हैं, most of it is for seeking honor. और ज्यादातर ये लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग मशहूर होना चाहते हैं. I'm not talking about that. मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, I'm talking more in the one-on-one. मैं एक आपसी तरीके की बात कर रहा हूँ, एक आत्मिक. Just like you know, in India we have the habit of if some child is weak in mathematics, we send him for tuition to a tuition teacher. ज्यादातर हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी कोई क्षेत्र में वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है जैसे गिनत, तो उसमें हम लोग उसके लिए उसको ट्यूशन भेजते हैं. He's not going and sitting in a class, he's sitting with one person. तो वो जाके एक पूरे क्लास के साथ नहीं बैठ रहा, लेकिन वो बस जाके एक शिक्षक के साथ बैठ रहा है. That's what I mean. मैं उसके ऐसा बोल रहा हूँ. As brothers grow up, they must take a responsibility for those who are a little younger than them spiritually. तो जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हमारे आत्मिक जीवन में, हमें जो दूसरे जवान हैं, हमसे जो जवान लोग हैं, उनके ऊपर आत्मिक जिम्मेदारी लेनी है. Even the teenagers, you know, they can help the little children. भले तुम सिर्फ 18 साल के या 20 साल से कम हो, तुम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ले सकते हो. But many churches, I find, they leave everything to the elders. लेकिन कई बार हम लोग कलीसिया में देखते हैं कि सारी जिम्मेदारी वो लोग अगुआ के ऊपर छोड़ देते हैं. And the other brothers are just, you know, arranging the chairs and doing practical things. और जो दूसरे जो भाई हैं वो लोग बस ऐसे चेयर वेयर ठीक करते हैं या जो बाहरी चीज है उसके ऊपर ध्यान देते हैं. That is good. वो भी अच्छा है. But we must, as men, because women are not allowed to teach, men must take that responsibility. लेकिन क्योंकि हम लोग पुरुष हैं, हमें ये शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेनी है. And don't think that you have to wait till you become a very old man before you can share God's word. और ये मत सोचो कि तुम्हें बुजुर्ग होना पड़ेगा और तभी जाके तुम प्रभु के वचन के ऊपर प्रचार कर सकते हो. Because the first apostles were all less than 33 years old. क्योंकि जो सबसे पहले प्रेरित थे प्रभु यीशु के, वो सभी 33 साल के नीचे थे उम्र में. Jesus was the oldest. He was the rabbi. He was 33. प्रभु यीशु खुद 33 साल के थे, वो उनके शिक्षक थे. And all the others were younger. और बाकी सब उनसे छोटे थे. Maybe Peter was the oldest and John was perhaps the youngest. हो सकता है कि पतरस सबसे बड़ा व्यक्ति था और जो यूहन्ना सबसे छोटा व्यक्ति था. So how old were the first apostles who started the Christian church? तो कितने उम्र के थे ये सारे प्रेरित जब उन्होंने कलीसिया शुरुआत की थी? The oldest was 33 जो सबसे बड़ा व्यक्ति था पतरस, वो 33 साल का था. and the youngest was 30. और जो सबसे छोटा था वो 30 साल का रहेगा. Can you imagine a 30-year-old apostle? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक 30 साल का प्रेरित? We can't even imagine that. We say, oh, he must be at least 50 or 60 हम लोग तो before he's an आजकल apostle. तो ये सोच भी नहीं सकते. हम लोग को लगता है कि कम से कम से 50 या 60 साल का रहना पड़ेगा तो जब तब जाके वो प्रेरित बनेगा. See how quickly Jesus felt he could give responsibility to these very young, what you'd call a young brother. हम लोग देखते हैं कि कितने जल्दी प्रभु यीशु जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो गए थे. ये काफी जो जवान भाई थे उनके लिए. You wouldn't call a 30-year-old and even a middle-aged brother. हम लोग कई बार एक 30 साल के व्यक्ति को एक थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे. He's a young brother. हम लोग बोलेंगे नहीं, ये तो युवक ही है. He's an apostle. लेकिन प्रभु यीशु उनको प्रेरित And मानते हैं. all of them were between 30 and 33. जबकि उनके सारे जो प्रेरित थे सब भी 30 या 33 साल के बीच में थे. So there is an example for us to follow. तो यहाँ पे हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका पीछा हमें करना है. They were not great scholars. वो लोग बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे. I think most of us can quote the Bible better than Peter and John could. मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग पतरस या यूहन्ना से ज्यादा वाकिफ है पवित्र शास्त्रों से. Because they never had a Bible like this. क्योंकि उनके पास कभी ऐसा बाइबल नहीं हुआ करता था. This type of Bible is only available in the last 600 years. इस तरीके का बाइबल तो बस पिछले 600 साल में ही आया है. There was no printing in the world till about 1400 AD. 600 साल पहले तक कभी प्रिंटिंग हुआ नहीं करता था इस दुनिया में.